सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम आर्ट एंड कल्चर का सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कॉस्ट्यूम्स। कोशिश करेंगे कि इसको सल्टाएं 1 घंटे में, ठीक है। तो देखो, कॉस्ट्यूम्स की बात करें ना, तो सबसे पहले आएंगे हमारी मेंस, फिर उसके बाद में वुमेन्स। तो सबसे पहले आएंगे मेंस की कॉस्ट्यूम, आदम जात की कॉस्ट्यूम, मेंस कॉस्ट्यूम्स। तो मेंस की कॉस्ट्यूम की बात हो रही है, तो सबसे पहले क्या आएगी हमारी पगड़ी, टर्बन। टर्बन टर्बन को क्या बोलते हैं? पगड़ी। ये क्या है? सिंबल ऑफ प्रेस्टीज है, साहस का सिंबल है ये, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज फॉर मैन। भैया पगड़ी हमारे यहाँ बोलते हैं ना, पाग की लाज राखियो, यानी पगड़ी की लाज राखियो, है ना। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, सारे याद रखने हैं आपको। सबसे पहले तो पाग, साफा, फड़िया, पाग, साफा, फड़िया, डुमालो, आंवला, फेंटा, बागा, पेंचा, केलो, मोलिया। तो ये सारे नाम याद रखने हैं आपको। पाग, साफा, फड़िया, डुमालो, अमड़ा, फेंटा, बागा, पेचा, केलो, मोलिया। ठीक है, सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछता है कई बार। ठीक है, अगर टर्बन की बात आ रही है, तो रियल प्रोटेक्टर ऑफ टर्बन किसको माना जाता है? किसको रियल प्रोटेक्टर ऑफ टर्बन? वो माना जाता है अकबर को। जो मुगल एम्परर हमारे अकबर थे ना, उनको रियल प्रोटेक्टर ऑफ टर्बन माना जाता है, पगड़ी के रक्षक। ठीक है, और इसी पगड़ी को देख के है ना, हम क्लासेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आती है अपर क्लास, एक होती है अपर क्लास, एक होती है हमारी मिलिट्री क्लास, और एक होती है हमारी कॉमन पीपल वाली, जिसको हम जनरल क्लास में काउंट कर सकते हैं। ऐसा कैसे पहचानेंगे कि पगड़ी के हिसाब से कि भाई कौन सी अपर क्लास है, कौन से लोग मिलिट्री वाले हैं, कौन से आम आदमी है? तो देखो, जो अपर क्लास होती है ना, उसकी जो पगड़ी होती है वो शाइनी होती है और क्राउंड होती है। मतलब राजा शाही बात कर रहा हूँ मैं, शाही पगड़ी, शाही जो लोग रहते हैं, राजा महाराजा वाले, तो शाइनी एंड क्राउन टर्बन्स रहती है इनकी। मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री की होगी स्मॉल होगी लेकिन राउंड होगी, स्मॉल एंड राउंड टर्बन्स। और जनरल क्लास है ना, वो थिक टर्बन पहनते हैं, थिक टर्बन्स विद हैंगिंग एंड्स। मतलब कि हैंगिंग एंड्स का मतलब समझे? हैंगिंग एंड्स मतलब कि जैसे ये टर्बन है, इस तरह की टर्बन है, लास्ट में इस तरीके से एक एक तरफ से लटका हुआ, मतलब बांध के थोड़ा सा लटका देते हैं ना पगड़ी को, थोड़ा सा, तो वही है हमारी जनरल क्लास की। अच्छा, अब एक बात बताओ, टर्बन को, पगड़ी को बांधना कोई आर्ट से कम है क्या? अगर आर्ट ना होती तो हर कोई बांध लेता, लेकिन हर किसी को बांधनी नहीं आती, है ना। तो जो व्यक्ति पगड़ी बांधता है, पर्सन हु टाइज अ टर्बन,
उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बंदेरा। क्या? बंदेरा। भाई याद रखना, काफी बार पूछा है बंदेरा, जो कि पगड़ी, जिसको पगड़ी बांधनी आती है, पगड़ी बांधता है जो। हम्म? और जयपुर स्टेट का लास्ट बंदेरा कौन था? लास्ट बंदेरा ऑफ जयपुर स्टेट कौन था? कौन था भाई? सूरज बख्श थे। कौन थे? सूरज बख्श। इनको लास्ट बंदेरा वो जयपुर माना जाता। अच्छा। और वो व्यक्ति जो मेवाड़ महाराणा की टर्बन बांधता है, पर्सन हु टाइज टर्बन ऑफ मेवाड़ महाराणा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं छापदार। क्या? छापदार। ये भी भाई काफी बार पूछा गया है, तो याद रखना। जो जो टर्बन, जो पगड़ी बांधता है, मतलब ये राजा महाराजाओं की बात हो रही है। आजकल ये सब टर्म यूज नहीं होती, उस टाइम पे यूज होती थी। जो राजा महाराजाओं की पगड़ी बांधता था उसको बोलते थे बंदेरा। जयपुर स्टेट का जो लास्ट बंदेरा था वो था सूरज, और मेवाड़ में क्या बोलते हैं उसको? छापदार। खत्म यहाँ पे। अब आ जाते हैं कि टर्बन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। टर्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। लेंथ, ठीक है, मापन के आधार पे पगड़ियों को बांटते हैं हम। सबसे पहले आती है टर्बन की, बात कर लेते हैं सबसे पहले। जो नॉर्मल जो पगड़ी रहती है उसकी, ये लगभग 13 से 15 मीटर लंबी रहती है। 13 से 15 मीटर 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 13 से 15 मीटर लंबी। दूसरी आती है पाग। ये होती है भाई 14 से 20 मीटर लंबी। तीसरी आती है अपनी साफा। ये पगड़ी से छोटी होती है लेकिन चौड़ी होती है। हाँ, स्मॉलर देन टर्बन। टर्बन लेकिन चौड़ी होती है, बट वाइडर। मतलब पगड़ी से होती छोटी है लेकिन ये चौड़ी काफी होती है ना। और क्या बात करें, इसका हैंगिंग एंड लटका हुआ रहता है। ठीक है, इसको इस तरीके से बांधा जाता है कि इसका एक एंड जो है वो लटके कमर तक। ठीक है, मतलब देखते हो ना कई कई बार कि पीछे से, जैसे ये पगड़ी बांध दी, फिर पीछे से वो कमर तक लटकता है उसका एक एंड, तो उसी को ही बोलते हैं, उसको साफा बोलते हैं। शादियों में पहनते देखा होगा आपने। ठीक है, तो लिखूँ क्या? इट्स वन एंड हैंग्स टिल वेस्ट, कमर तक लटकता है। चलो, एक और याद रख लो, पेंचा। ये भी पूछ लेता है, पेंचा। इसको साइड कर देता हूँ थोड़ी सी देर। पेंचा की बात करें तो भाई ये भी टर्बन की तरह ही है, लेकिन इस पे क्या होते हैं, गोल्डन जरी स्पॉट्स वो कर देते हैं, डेकोरेटेड विद गोल्डन जरी स्पॉट्स। मतलब कि गोल्डन का वर्क हो जाता है उस पे, उसको पेंचा बोल देते हैं। अच्छा, एक और याद रखो ना, 1 2 3 4, हाँ सही है, पांचवा। एक और याद रखो, फेटा। फेंटा। इस पे क्या होता है भाई? इस पे भी आर्टिस्टिक वर्क होता है गोल्ड एंड सिल्वर का। आर्टिस्टिक वर्क ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, बस इतना याद रखो आप। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन। अब आ जाएगा भैया कि हाँ, टर्बन्स को देखेंगे। टर्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल। टर्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस, जो भी है समझ जाना आप इसी से ही। देखो,
मैं एक बार लिख देता हूँ फिर बाद में बताऊंगा आपको सारी। सबसे पहली होती है टर्बन ऑफ मोथड़ा, ये नाम है, आपसे एग्जाम में मोथड़ा पूछेगा, मोथड़ा कब पहनते हैं, ठीक है। दूसरी हो गई अपनी एक लहरिया वाली हो गई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लहरिया। एक हो गई अपनी येलो टर्बन, एक हो गई अपनी मादिल टर्बन, एक हो गई येलो मादिल ग्रीन, इसी को ही हम बोलते हैं कसमल भी बोलते हैं, ग्रीन और कसमल टर्बन। और हो गई अपनी एक कुसुम भी हो गई। इसके अलावा हो गई अपनी केसरिया टर्बन। एक चीज याद रखना भाई, जितना कराऊंगा ना इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आप चाहे पीवाईक्यू उठा के देख लेना। ऑलरेडी मैंने सारे पीवाईक्यू इंक्लूड कर चुका है इसमें, ठीक है। कंटेंट ऐसा दूंगा भाई जो और कहीं ना मिले आपको। येलो एंड बसंती टर्बन, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये वो वाली नहीं है, ये अलग है। 9 पे आ जाएगा अपना वो एक वाइट टर्बन भी इंक्लूड नहीं हुई इसमें, वाइट टर्बन। अच्छा चलो एक और लिख देते हैं, खाकी टर्बन। खाकी से तो नाम ही आपको समझ गया होगा भैया, खाकी कब पहनेंगे लोग, हंटिंग के लिए, जब हंटिंग के लिए जाएंगे तब। चलो अब शुरू करते हैं। देखो मोथड़ा वाले टर्बन कब पहनेंगे, एम से मोथड़ा और एम से मैरिज, तो यानी कि मैरिज के ओकेजन पे पहनी जाती है, शादी में। लहरिया, देखो भाई लहर 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 कब आता है, सावन के महीने में। तो सावन के महीने में क्या आता है, तीज, तो लहरिया वाली तीज के अवसर पे पहनते हैं। याद कराया था ना, तीज याद करो, एसएसटी से, श्रावण शुक्ल तृतीया, भूल तो नहीं गए। येलो टर्बन की बात करें, येलो टर्बन अपना पहना जाता है भाई। देखो येलो टर्बन है, येलो कलर एक्चुअली में है ना, ये येलो टर्बन नहीं है, सिर्फ येलो तो मीनिंग अलग हो जाएगा उसका। यहाँ लिखो येलो कलर टर्बन, येलो कलर, या येलो टर्बन ही लिख देता हूँ, येलो टर्बन। जिस उसके साथ में वो भी रहता है, फ्लावर लीफ का प्रिंट भी रहता है, तो लिखो विद फ्लावर लीफ प्रिंट। मतलब नहीं समझे, मतलब सफेद कलर की पगड़ी है जिसपे फूल और पत्तियों के भी निशान है, मतलब जैसे ये पगड़ी है, ये पगड़ी का कपड़ा है, इसमें इस तरफ मान लो फूलों के निशान है और इस तरफ पत्तियों के निशान है, इस तरीके से। तो ऐसे नहीं, ऐसे कुछ है। और ये पहनी जाती है अपने होली वाले दिन, ऑन द ओकेजन ऑफ होली। येलो से याद रख लेना आप, येलो कलर की है तो होली के दिन येलो कलर लगाते हैं। अच्छा मादिल टर्बन, मादिल को याद रखना, डी से याद रखना, डी से, डी आ रहा है ना, डी से आ जाएगा दशहरा, दशहरा के ओकेजन पे पहना जाता है, ठीक है। ग्रीन और कसमल टर्बन, अच्छा ग्रीन को कसमल टर्बन भी बोलते हैं। ग्रीन आ रही है तो भैया रेनी सीजन में पहनी जाएगी, कब, ऑन द ओकेजन ऑफ रेनी सीजन, बरसाती मौसम में पहनी जाएगी। मतलब काफी सिंपल है, लोग इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अच्छा कुसुम्बी, कुसुम्बी भैया, कुसुम कुसुम, इसको मैंने कसम से याद रखा था, कसम से मतलब वाइफ। सबसे ज्यादा शादियां कब होती है भाई, सर्दियों में, तो विंटर्स में पहनी जाती है। केसरिया की बात करें तो केसरिया मैंने आपको बताया था शायद कि, केसरिया मैंने आपको बताया नहीं है, ये अक्षय तृतीया के ओकेजन पे पहनी जाती है, अक्षय तृतीया, ये शायद मैंने आपको बताया था, अक्षय वही नाम से, वैशाख शुक्ल तृतीया ना,
और इसी अक्षय तृतीया को मोस्ट ऑस्पिशियस डे माना जाता है, राजस्थान का सबसे शुभ दिन क्या माना जाता है, मोस्ट ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस डे ऑफ राजस्थान। ठीक है, येलो और बसंती टर्बन, अब देखो उस येलो में, इस येलो में कंफ्यूजन मत होना, उस येलो में फ्लावर लीफ का प्रिंट था, लेकिन यहाँ पे येलो है या फिर बसंती कलर की है, तो ये कब पहनी जाएगी भाई, ये भी ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे पहनी जाएगी। ऑस्पिशियस ओकेजन्स, ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ, यानी शुभ अवसर पर पहनते हैं येलो कलर की या फिर बसंती। अच्छा, वाइट टर्बन, वाइट टर्बन जो है मॉर्निंग के टाइम पहनते हैं, मॉर्निंग यानी शोक के टाइम, जब कोई जैसे किसी घर में मौत हो गई हो उस टाइम हो गया, यानी काफ़ी विकट परिस्थितियों में पहनी जाती है। फिर लास्ट में खाकी, हंटिंग पे, जब शिकार के लिए लोग जाते हैं उस टाइम पहनते हैं। खत्म भाई, इतना ही था इसमें, इस इस टॉपिक में इतना ही था। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई। अब आ जाएगा भाई, ये तो हो गई अपने सीजन्स के अकॉर्डिंग। अब टर्बन्स को, और टर्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, भैया जातियों के आधार पे भी पहनी जाती है। किस इंसान ने किस टाइप की पगड़ी पहनी है उससे आप बता सकते हो कि उसकी जाति कौन सी है, समझे। पहले नंबर पे आएगी, सबसे पहले अपन विश्नोई से शुरू करते हैं, विश्नोई और रामस्नेही सेक्ट, रामस्नेही सेक्ट पढ़ा होगा ना, विश्नोई वाला, जम्बाजी, रामस्नेही सेक्ट, ये भी कराएंगे आपको जब मेजर सेक्ट्स की बात करेंगे तो। एक आ गई अपनी जट, जट जाति, जट कास्ट। एक आ जाएगी अपनी राइका या रेबड़ी कास्ट, ये वो है जो बकरियां या फिर भेड़ वगैरह ये सब जानवरों को पालते हैं, वो जा कास्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और आ जाएगी अपनी मेघवाल, आ जाएगी मेघवाल कास्ट। सुनार आ जाएगी अपनी, सुनार आटे जैसी पहनते हैं, सुनार कास्ट। और 6th नंबर एक आ गई लंगा, मंगनियार, और कालबेलिया को भी जोड़ देता हूँ इसमें, कालबेलिया। ये कहाँ की है, ये अपने जैसलमेर की कास्ट है ये। 7 नंबर मीणा एंड गुज्जर कास्ट, इन दोनों को भी साथ ही लिख देता हूँ, एक ही पहनते हैं। और लास्ट आ जाएगा अपना ट्राइबल्स, ट्राइबल्स में जो क्या पॉपुलर है। चलो ठीक है, तो बिश्नोई और रामस्नेही सेक्ट की देखते हैं सबसे पहले। तो भाई ये कैसे कलर की टर्बन पहनते हैं, वाइट कलर की पहनते हैं, वाइट। ठीक है, जट कास्ट जो है, जो जट है हमारे, इनकी जो पहनने वाली टर्बन को टोका पला भी बोलते हैं, और कलर की बात करोगे तो वाइट कलर की। ठीक है, टोका पला भी बोलते हैं, याद रखना। राइका या रेबड़ी की बात करें तो ये भैया लाइट पिंक, लाइट पिंक तो नहीं है, शायद डीप रेड है इनका, हाँ डीप रेड कलर है, डीप रेड कलर की टर्बन पहनते हैं, मतलब घना लाल रंग। मेघवाल कास्ट की बात करें तो मेघवाल कास्ट जो है वो पिंक कलर की, पिंक भी कैसी, लाइट, लाइट पिंक, लाइट पिंक। सुनार की बात करें तो फ्लोर, फ्लोर कलर, फ्लोर मतलब आटे जैसा कलर। लंगा, मंगनियार और कालबेलिया की बात करें तो भाई ये कलरफुल पहनते हैं, कलरफुल चप्पल दाबेदार टाइप टर्बन, टर्बन कलरफुल से याद रख लेना आप। ठीक है, चप्पल दाबेदार टाइप टर्बन। ठीक है, मीणा और गुज्जर की बात करें तो भाई मीणा और गुज्जर जो है वो
नॉर्मल ही पहनते हैं, क्या सी नॉर्मल टर्बन पहनते हैं, नॉर्मल कलर, नॉर्मल टर्बन। और इन ये जो पहनते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फेंटो या फेंटा। अच्छा, फेंटा मैंने आपको पहले भी करा चुका, जिसपे गोल्डन और सिल्वर के क्या होता है, वर्क होता है, आर्टिस्टिक वर्क होता है जिसपे। ट्राइबल्स की बात करें तो ट्राइबल्स जो है वो टर्बन की जगह एक क्लोथ क्लोथ से बांधते हैं उसको, जिसको बोलते हैं पोटिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे तो 10 स्टार लगा लो। ठीक है, पोटिया याद रखना आप। ट्राइबल्स जो पहनते हैं उसको बोलते हैं पोटिया। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब। अरे भाई ये क्या खुलेगा अब? बंद हो जा, बंद हो जा। हम्म, अब आ जाते हैं। टर्बन से भैया इतना जल्दी पीछा नहीं छूटेगा, अभी और पॉइंट लिखो। टर्बन ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स देख लिए क्या अपन? कलर्स के बेसिस पे नहीं देखे, अभी तो कास्ट के बेसिस पे देखे ना। टर्बन ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ठीक है। अच्छा ही, कलर के बेसिस पे कौन कौन सी आएंगी? सबसे पहले आएगी बावरा टर्बन, बावरा टर्बन, यह साफाई की बात है। दूसरी आएगी अपनी मोर्ठा या मोट्रा, ठीक है। एक अपनी आ जाएगी राजशाही, बस इसमें तीन ही देखना अपने को। राजशाही, देखो 52 टर्बन में क्या होता है कि 5 कलर है, 5 कलर टर्बन कलर्ड विद 5 कलर्स, 5 कलर और विद बंडेज आर्ट। अच्छा कलर है और साथ में बंदेज आर्ट से। ये बंदेज नाम तो आप रट लो, मतलब बंदेज का मतलब होता है ये आर्ट है बनाने की टर्बन, मतलब कि किस तरीके से। अच्छा आपने देखा होगा कि कलरों को जैसे टर्बन के कपड़े को काफ़ी फोल्ड करने के बाद में उसको कलर वाली जो पानी है उसमें इस तरफ से डुबा देंगे, फिर इस तरफ से डुबा देंगे, फिर उसको खोलेंगे तो काफ़ी कलरफुल डिजाइन हो जाएगा। यूट्यूब वगैरह पे देखा हो या कहीं भी देखा हो, इंस्टा पे देखा होगा आपने। तो वो आर्ट होती है, उसी आर्ट को हम बंदेज आर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 कलरों से मिलके बनता है और उसके साथ में बंदेज आर्ट के मदद से, ठीक है। मोटा या मोटरा की बात करें तो 2 बार कलर हटाने के बाद में ये बनता है, रिमूविंग कलर ट्वाइस, रिमूविंग कलर ट्वाइस, मतलब कि जो भी टर्बन है उसको 2 बार कलर हटाएंगे उसके बाद में जाके बनेगा, ठीक है, विद द 2 कलर्स। राजशाही की बात करें तो ये जो राजा महाराजा पहनते थे ना, तो वो राजा महाराजा कैसे पहनते थे? इसमें जो वाइट कलर की पहनते थे, वाइट कलर और विद वाइट ड्रॉप्स, उस पर ड्रॉप्स भी कैसी होती थी? वाइट ही होती थी। ड्रॉप्स मतलब बूंद जैसे निशान, इस टाइप की, जैसे ड्रॉप नीचे गिरती है ना, ये इस टाइप की, इस टाइप की, ये लो, लो, इस टाइप की। अच्छा राजशाही से और चीज़ जो ध्यान रखना। भाई ऊपर खिसक गया ना थोड़ा सा, हाँ। राजशाही के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको राजा महाराजा लोग पहनते थे, ये तो है ही, और ये जयपुर की फेमस है, फेमस इन जयपुर। बस नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ किंग्स के स्पेसिफिक रीजन पे आ जाते हैं एक बार तो ना। पॉपुलैरिटी ऑफ टर्बन, पॉपुलैरिटी ऑफ टर्बन ऑन स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। स्पेसिफिक रीजन राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन। वापस आ, सिंधी लाइन तभी करें, हाँ। सबसे पहले आ जाएगा इसमें अपना इसको पॉइंट की तरह लेके चले या फिर वैसे ऐसे बताओ? ABCD की तरह लेके चलते हैं, ऐसे आज ज़्यादा लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़ की, मेवाड़ रीजन की।
मेवाड़ रीजन। अच्छा, मेवाड़ रीजन में कौन कौन सी आएंगी? मेवाड़ रीजन में सबसे पहले तो मेवाड़ी ही आ जाएगी, मेवाड़ी टर्बन। अच्छा, मैं टर्बन नहीं लिख रहा, अब आगे आप समझ जाना, टर्बन लिखा हुआ है बराबर में, लिखने क्या फ़ायदा बताओ। अमर शाही टर्बन, अमर शाही टर्बन। तीसरी आ जाएगी अपनी उदय शाही, मतलब कि किंग्स के नाम पे ही है सिर्फ। और याद, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको अगर मेवाड़ के किंग्स भी याद है ना, तो भी ये आराम से याद हो जाएंगे। अर्शी शाही टर्बन, और आ जाएगा अपने भीम शाही टर्बन, भीम शाही। और कौन रह गया अपना? स्वरूप शाही। बस इतना याद रखना है मेवाड़ में, ठीक है। चलो मेवाड़ रीजन की बात करते हैं। सबसे पहले मेवाड़ी टर्बन बोलते हैं इसको। अरे हाँ, मेवाड़ी टर्बन। देखो, ये टर्बन किस में पॉपुलर थी? मेवाड़ में पॉपुलर थी। अमर शाही की बात करें तो ये अमर सिंह सेकंड के टाइम पे पॉपुलर हुई थी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, पॉपुलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अमर सिंह सेकंड के टाइम पे। उदय शाही की बात करें तो ये महाराणा उदय सिंह के टाइम पे पॉपुलर हुई थी, महाराणा उदय सिंह के टाइम पे। ये वही उदय सिंह है जिन्होंने उदयपुर सिटी को फाउंड किया था। कब किया था? 1559 एडी में। लेकिन यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई? हम्म, अच्छा, अरशी शाही की बात करें तो महाराजा अरी सिंह के टाइम पे। वही नाम पे ही है भाई, बोल रहा है मैं। भीम शाही की बात करें, भीम सिंह सेकंड के टाइम पे। अरे फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना, सेकंड के टाइम पे है, ठीक है। स्वरूप शाही की बात करें तो महाराजा स्वरूप सिंह के टाइम पे। यही स्वरूप सिंह थे जो 1857 की क्रांति की बात है, उस टाइम पे मेवाड़ के क्या थे? राजा थे, ठीक है। ये ए बी में करा था क्या मैंने? हाँ, ए में करा था, तो यहाँ पे आ जाएगा बी। अच्छा, अब आ जाते हैं अब फ्यूडल लॉर्ड्स की बात आ जाते हैं। ये तो रीजन्स की फेमस थी, मतलब मेवाड़ रीजन की। अब फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ की देख लेते हैं। टर्बन्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स ऑफ मेवाड़, मतलब वही हैं जो अब तक पढ़ रहे थे ना, वही है। पर इस बार थोड़ी जगह का नाम आ जाएगा कि कौन से किंग की कहाँ ज़्यादा फेमस थी। जैसे अपने आ जाएगी चुंडावत शाही टर्बन, चुंडावत शाही टर्बन। और ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है भाई। तो ऊपर वाले में से इसमें कौन पूछेगा बताओ? भीम शाही, भीम सिंह के टैके, लेकिन ऐसे पूछ लेंगे कि मेवाड़ की कौन सी है, वो आपको याद होना चाहिए बस। जसवंत शाही, मैं फिर से टर्बन नहीं लिख रहा हूँ। मंडप शाही, और आ जाएंगे अपने मंडप शाही हो गई। एक राठौड़ टर्बन हो जाएगी अपनी। ध्यान रखना, ही मेवाड़ी के ही देख रहा हूँ मैं अभी, मारवाड़ में नहीं। कि आप सोचोगे राठौड़ भाई जसवंत सिंह आ गए तो नहीं, ये मेवाड़ की है, मन शाही। और लास्ट आ जाएगा अपना हमीर शाही, हमीर शाही टर्बन। ये टर्बन अपने आप से जोड़ लेना आप आगे। चलो चलो, तो जो अपनी चुंडावत शाही है भाई, चुंडावत शाही, ये जो टर्बन थी ये कहाँ फेमस थी? जगह के नाम बताने यहाँ पे। तो ये थी सालुंबर में। कहाँ? सालुंबर, ठीक है। अच्छा, चुंडा से याद करो। देखो चुंडा जो था, चुंडा, वो चुंडा को भीष्म पितामह भी बोलते हैं ना, उसकी सेक्रिफिकेशन, सेक्रीफाइस के लिए मेवाड़ में, ठीक है। तो वो क्या था? वो बेटा था महाराजा का। जब महाराजा की शादी हुई थी जोधपुर की, जोधपुर की प्रिंसेस से, तो उस टाइम पे जसवंत सिंह का ही टाइम था शायद वो,
जसवंत सिंह के टाइम पीरियड में जसवंत सिंह की सिस्टर की शादी हुई थी, ये शर्त पे कि भाई चलो हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ो। मतलब कि ये शर्त पे कि भाई जो भी उन आने वाला जो भी बेटा होगा वही राजा बनेगा, तो चुंडावत राजा नहीं बनता, तो उसका जो उनको भीष्म पितामह बोला जाता है उनके सेक्रीफाइस के लिए। ठीक है, जसवंत शाही की बात कर लेते हैं। जसवंत शाही जो है वो देवगढ़ राजसमंद में फेमस है, देवगढ़ राजसमंद। ठीक है, मंडप शाही की बात करें, मंडप हो जाएगा कणौद उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं राठौड़ टर्बन। राठौड़ की बात करें तो ये बड़नौर ब्यावर में, बड़नौर ब्यावर। मन शाही की बात करें तो देखो, मन तो गांव के लोगों का किस में लगता है, भैंस में, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़। हमीर शाही, हमीर शाही से आ जाएगा बनेदा शाहपुरा में, भीलवाड़ा में आ गया, तो बनेदा शाहपुरा भीलवाड़ा। अच्छा, इनको इसको याद करने की एक ट्रिक बनाते हैं, चलो। हमीर से शुरू कर देते हैं, जैसे हमीर, हमीर क्या, हमीर जसवंत, जसवंत राठौड़ का मन, मन एक मंडप, मंडप, और तो कुछ नहीं रहना। हमीर जसवंत राठौड़ का मन मंडप सजाने में लगता है, ऐसे कर ले, मंडप सजाने में लगता है। तो हमीर से हमीर शाही, जसवंत से जसवंत शाही, राठौड़ टर्बन, मन शाही और मंडप शाही। ठीक है, चलो एक क्विक रिवीजन हो जाए, चलो इसी का ही, टोटल नहीं, वो लास्ट में देखेंगे अगर टाइम बचा तो। हमीर की बात करें तो हमीर की हमीर शाही टर्बन कहाँ पे है फेमस, ये बनेदा शाहपुरा भीलवाड़ा में। जसवंत की बात करें, जसवंत शाही टर्बन ये कहाँ पे फेमस, ये देवगढ़ राजसमंद में है। अच्छा, देवगढ़ राजसमंद कैसे याद करें इसको, जसवंत, हम हमारे इंडिया के लोग पूरा देवों की पूजा पूरे जस वश से करते हैं, पूरा जस मतलब पूरा जोर लगा के करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लो। राठौड़ टर्बन की बात करें तो राठौड़ बड़नौर ब्यावर क्या है, तो राठौड़ क्या था, राठौड़ क्या था, बड़ा क्लैन था। बड़ा क्लैन से मेरा मतलब है कि पूरी इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा माना जाता था मेरे ख्याल से, मेवाड़ वाला रीजन, तो बड्डा से बड़नौर ब्यावर। मन को बात, मन शाही, तो मन तो हमारा भैंसों में ही लगता है, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़। और मंडप शाही की बात करें तो मंडप शाही हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, कणौद, कणौद उदयपुर में। मंडप कणा लगा रहे सो भाई, मंडप इसको याद रखना, मंडप कणा लगा रहे सो। ठीक है, चलो अब थोड़े मारवाड़ की भी देख लेते हैं, टर्बन्स ऑफ मारवाड़ रीजन। बस कुछ नहीं, इसमें भी आपको किंग्स के नाम याद रखने हैं और कच्छू नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे अपने खिड़किया पग, ये तो याद रखना है खिड़किया वाला तो। दूसरा आ जाएगा अपना तख्तशाही, महाराजा तख्त सिंह नाम पे होगा, तख्तशाही पग। तीसरा आ जाएगा अपना जसवंत शाही पग। अब देख रहे हो यहाँ पे पग, पग बोलते थे पगड़ी को, कहाँ पे, मारवाड़ में, जसवंत शाही पग, या पेंचा भी बोलते हैं इसको। और आ जाएगा अपने एक अपने जलीम शाही आ जाएंगे, जलीम सिंह के टाइम पे, जलीम शाही पग।
एक और बच गया अपना, जो कि है 5th नंबर, जोधपुरी साफा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज भी भाई बांधा जाता है ये, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आ जाएगा अपना विजय शाही। विजय शाही पग, खत्म, ठीक है। चलो बैक आते हैं, बैक। तो खिड़कियां पग की बात करें भैया, तो ये 17वीं शताब्दी तक चलन में था। या पूरा ही लिख देता हूँ भाई, तुम थोड़ा कंफ्यूजन में हो जाएगी। वोग, वोग का मतलब होता है प्रचलन, टिल 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी तक तो काफ़ी चलन में था, बाद में जाके हट गया, मतलब ब्रिटिशर्स के आने के बाद में थोड़ा पगड़ियों का वैसे भी पहनाव कम हो गया, और जो हमारी हैट है, जो टोपियां हम लगाते हैं, वो चलने लग गई फिर। तख्तशाही भाई महाराजा तख्त सिंह के टाइम पे। जसवंत शाही की बात करें तो ये जसवंत सिंह के द्वारा पॉपुलर हुई थी, जसवंत सिंह। जलीम शाही की बात करें तो महाराजा जलीम सिंह के टाइम पे। अच्छा, ये जलीम सिंह बेटे किसके थे? ये थे तख्त सिंह के ही, यानी इन्हीं तख्त सिंह के बेटे थे। अच्छा, जोधपुरी साफा, जोधपुरी साफा जो है ये पॉपुलर तो हुआ था जसवंत सिंह सेकंड के टाइम पे, जैसे जोधपुर जैसे जसवंत सिंह सेकंड, ठीक है। और इसको स्टेटस है नेशनल ड्रेस का, स्टेटस ऑफ नेशनल ड्रेस। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान, तो क्या आ जाएगा? जोधपुरी साफा। ना 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 ना, सॉरी सॉरी, एक्चुअली में जोधपुरी साफा को नहीं है स्टेटस नेशनल ड्रेस का, जोधपुरी कोट को है, माय बैड। बस यहाँ पे जोधपुरी ड्रेस समझ लिया, ठीक है, जोधपुरी कोट को। विजय सिंह, विजय शाही पग की बात करें तो ये भैया विजय सिंह के टाइम पे पॉपुलर हुआ था, खत्म। विजय सिंह के टाइम पे पॉपुलर हुआ था ये, ठीक है। अब बीकानेर की देख लेते हैं, डी वाला आ जाएगा बीकानेर रीजन। चलो पूरा ही देखते हैं फिर, तो देख ही रहे हैं। टर्बन्स ऑफ बीकानेर रीजन, ठीक है। एक आ जाएगी अपनी इसमें, एक तो आ जाएगा अपना गंगा शाही। चलो यहाँ पे गंगा शाही कर लेते हैं, आगे वाले में बताएंगे। गंगा शाही साफा, यहाँ पे बीकानेर में क्या बोलते थे? साफा, ठीक है। ये गंगा सिंह के टाइम पे हुआ था भाई, सिंपल सी चीज। इसके बारे में एक दो चीजें और याद रखनी है कि यहाँ पे क्या था कि मैरिज के टाइम पे है ना, ग्रूम्स लाइक टू वियर, ग्रूम्स लाइक टू वियर, यही गंगा शाफी, ग्रूम्स टू लाइक अरे ग्रूम्स लाइक टू वियर दिस ऑन मैरिज। दिस से क्या मतलब है? गंगा शाही साफा, जो हमारे दूल्हे थे ना भाई, यही पहनते थे, ठीक है। और ये भी अपनी 5 कलर की टर्बन है, 5 कलर की टर्बन है विद बंदेज आर्ट, बंदेज आर्ट और 5 कलर। अच्छा, कुछ याद आ रहा है? बावरा, जो मैंने बताया था आपको, बावरा टर्बन या बावरा साफा। भाई आगे चलो आगे। गंगा शाही तो हो गया, दूसरे नंबर पे चलते हैं अब। एक है अपनी इसमें इंग्लिश टर्बन। इंग्लिश टर्बन नाम है तो भैया अंग्रेजों ने करी होगी, सीधी सी बात है। और तीसरी आ जाएगी अपनी, लास्ट भी है जो शायद सुथारण, हाँ सुथारण साफा, सुथरी के, ठीक है। इंग्लिश टर्बन की बात करें तो भैया ये भी बीकानेर की पॉपुलर है, और सुथारण भी बीकानेर की है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बीकानेर में पहनी जाती थी या बीकानेर में पॉपुलर थी, तो वहां पे आप बता सकते हैं। अच्छा, एक नोट और लिखो, नोट ये है कि जो मारवाड़ की जो टर्बन थी ना, टर्बन ऑफ मारवाड़, टर्बन ऑफ मारवाड़, वो भाई साइज में बड़ी थी, क्या थी? बड़ी भी थी,
साइज में, और ऊंचे ऊंचा भी बांधते थे वो, ठीक है, किससे, मेवाड़ के टर्बन से, टर्बन ऑफ मेवाड़, ठीक है, ये नोट करके याद रखना। चलो टर्बन का तो आपका सफर यहीं तक था। अब अपने मेंस की ड्रेस की तरफ आ जाते हैं। कुछ ड्रेस देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं, इनमें क्या है कि इनमें क्वेश्चन भी जल्दी से नहीं आते, इसी वजह से। वैसे टर्बन थे, चलो दूसरा ऐसे पॉइंट लगा के बता देता हूँ आपको ना, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, क्या लगाऊं फिर यार, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर पे था अपना अंगरखी, अंगरखी, और इसी को ही बोलते हैं हम बंदी। अरे वो बंदी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये अंगरखी होती क्या है भाई। अच्छा तूने बागी 4 मूवी देखी है, जिसमें जो टाइगर श्रॉफ जो बांध के रखता है, मतलब एक कोट सा बांधे रखता है, जिसमें कमर पे एक लेस आता है, उस लेस को बांध दो बस, और फिर ऊपर से नीचे तक ढक जाता है, वो वाली, उसी को ही बोलते हैं, ठीक है, अंगरखी। इस टाइम पे वो पहली बांधी जाती है। ये कैसी है, ये फुल स्लीव्ड है, मतलब पूरी बाजू की है, और कॉलर लेस है। ये सब आपसे पूछता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और कॉलर लेस भी है और बटन लेस भी है, कॉलर लेस और बटन लेस। कैसा है, टाइट कुर्ता, बस खत्म, है ना। अच्छा अंगरखी की बात कर रहे हैं ना, तो फरुख शाही जो थे, फरुख शाही कौन थे, मुगल एम्परर थे ना, फरुख शियार, याद है, फरुख शाही अंगरखी, अंगरखी, वो फेमस है काफी, काफी फेमस है, नहीं काफी फेमस थी उस टाइम पे, ठीक है। और बात करें इसके अलावा, इसका मॉडिफाइड वर्जन हो सकता है, इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है अंगरखी का, मॉडिफाइड वर्जन, इसका मॉडिफाइड वर्जन है अचकन, क्या है, अचकन, ठीक है। अच्छा इसके अदर नेम्स भी याद रखो, पूछ लेता है काफी बार। इसको आप शर्ट से रिलेट कर लो, जैसे अपन ऊपर शर्ट पहनते हैं ना, ये मेंस लोगों की है। बुगतरी हो गया एक तो, बुगतरी, तनसुख, इसको पहन के तन को सुख मिलता है, इस तरीके से याद रख लो। बगलबंदी, ये पहनने में मजा कब आएगा भैया, जब बगल में बंदी हो। अरे मजाक कर रहा हूँ। दगला, दगला मतलब इसमें गला नहीं ढकता, या फिर कुछ भी याद रख लो, गला ढक जाता है, ऐसे याद रख लो। दोधी, दोधी, इसको धोने में काफी जोर आता है भाई, है ना। कानों, भाई कानों से तो क्या ही रिलेट करेंगे इसको, आप अपने हिसाब से कर लेना। दूध तई, दूध तई मतलब इसकी तय करते हैं ना, तय करने में भी काफी 2 तय में तय हो जाती है, ऐसे याद रख लो, दूध तई, 2 तय में ये पूरी कंप्लीटली फोल्ड हो जाती है ना। एक हो गया गाबा, भाई अपने यहाँ गांव में कुछ भी ले आओ, आप चाहे राजा महाराजाओं के शाही अंगरखी या मालागिरी आत्मसु कुछ ही ले आओ, हमारे यहाँ उनको गाबले में ही काउंट करेंगे, गाबले या गाबा बोल दो, ठीक है। गड्डर, गड्डर मतलब गदर, काफी गदर लगती है पहनने में, ठीक है। और सलूक, इसको पहन लेंगे तो हमारे साथ सलूक अच्छा होगा, ऐसे याद रख लो। अच्छा ये सलूक जो है ना, ये सहरिया ट्राइब लोग बोलते थे, किसको, कौन बोलते थे, सहरिया ट्राइब, ये भी याद रखना। सहरिया ट्राइब के भी हम अलग से देखेंगे वैसे तो। चलो नेक्स्ट, बस यही था थोड़ा इम्पोर्टेंट इनमें, बाकी सब तो ऐसे ही हैं, चलो इनको भी देख लेते हैं। आगे आ गया मालागिरी, या इसी को ही हम मलायगिरी भी बोलते हैं, मलायगिरी। ये क्या है भाई, ये भी मतलब ऊपर की तरह ही, आत्म सुख की तरह ही होता है, बस ये जो ये क्लोथ जो है ना, ये डाइड होता है, क्लोथ डाइड विद सैंडलवुड कलर या ब्राउन कलर, सैंडलवुड कलर या बोल दो ब्राउन कलर, जिससे क्या हो जाती है, इसमें फ्रेगनेंस आ जाती है, फ्रेगनेंस मतलब अच्छी स्मेल, प्लीजेंट स्मेल आ जाती है, कई सालों तक फिर इसमें स्मेल आती है। तो सवाई राम सिंह जो है, अपने सवाई राम सिंह जयपुर के,
सवाई राम सिंह सेकंड, ये वही हैं जिन्होंने जयपुर की सिटी को पिंक कलर पेंट किया था। ठीक है, इनकी जो अंग रखी है ना, वो अभी भी रखी हुई है, स्टिल केप्ट इन सिटी पैलेस जयपुर, और अभी भी फ्रेगनेंट है भाई। काफ़ी खुशबू वाली है सिटी पैलेस जयपुर। हम कौन सा सूंघने गए थे भाई, किताबों में लिख रखा है तो बता दिए। चलो आत्म सुख की बात कर लेते हैं। आत्म सुख, आत्म सुख, अच्छा ये आत्म सुख हमने ये भी उसी तरीके से है, लेकिन ये कश्मीरी फिरान है ना, इट इज़ लाइक कश्मीरी फिरान। अच्छा कश्मीर में तुम कितने लोग गए हो, उधर देखते हो, उधर भी मतलब कश्मीरी फिरान उसको बोलते हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही आता है, बस उसकी लेस बांध लो कमर पे, 2-3 लेस आती हैं वो बांध लो, फिर वो कवर हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम लाइक कश्मीरी फिरान, ये भी क्या करता है, कवर्स टॉप टू बॉटम इन विंटर, टॉप टू बॉटम ऊपर से लेके नीचे तक कवर कर लेता है, ड्यूरिंग विंटर्स के टाइम पे इसको पहना जाता है आत्म सुख को। एक तरीके से कोट है, इसको डायरेक्ट पहन सकते हैं। ठीक है, और ये जो ओल्डेस्ट जो आत्म सुख जो कपड़ा है, क्लोथ है आत्म सुख, ये कहाँ पे कैप्ट का हुआ, ये भी सिटी पैलेस जयपुर में, कैप्ट इन सिटी पैलेस जयपुर। चलो फिफ्थ पे आ जाते हैं अपना, आ जाते हैं धोती। इसको तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ये मेंस द्वारा क्या पहने जाती है, अपनी कमर में पहनी जाती है। ठीक है, क्या लिखूं यहाँ पे, वर्न ऑन, ये अभी हम सारे मेंस की बात कर रहे हैं भाई, फीमेल्स में आओगे ना तो दिमाग साइड में रख के पढ़ना। ठीक है, ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है भाई, 4 मीटर तो ये लंबी होती है और 90 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ये याद रखना है, पूछ लेता है। बस इसके बारे में तो यही रखना, याद रखना और कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, टाइट धोती के बारे में याद रख लो कि जो टाइट धोती वन वोन बाई ट्राइबल्स, टाइट धोती वोन बाई ट्राइबल्स, उसको क्या बोलते हैं, जो जो जनजाति वाले लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, वो जो टाइट धोती पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं, धेपड़ा। क्या बोलते हैं उसको, धेपड़ा। ऐसे याद रख लो, टाइट बांध लो नहीं तो देख पड़ जाएगी धोती, धेपड़ा देख पड़ जाएगी, है ना। ओके, सहरिया ट्राइब का भी देख ही लो, जो ट्राइबल्स पे आई गए हैं तो ये सहरिया ट्राइब, इसको किस नाम से जानते हैं धोती को, सहरिया ट्राइब इसको जानते हैं पंछा, पंछा। ठीक है, पंछा नाम से सहरिया ट्राइब भी जानते हैं। लुंगी की बात कर लेते हैं। अच्छा कौन कौन धोती और लुंगी में कंफ्यूजन होता है भाई, कंफ्यूजन मत होना। देखो धोती तो मतलब कि जैसे ये टांग है और ये टांग है अपनी, तो यहाँ से ऐसे बंधेगी और ऊपर से जाएगी फिर, और फिर इस तरीके से बनती है, यहाँ से इसको दबा दिया जाता है और पीछे से। और जो लुंगी होती है ना अपनी, लुंगी, ये दोनों टांग हो गई, लुंगी कुछ इस टाइप की बंधेगी, मतलब यहाँ से, ये लो, मतलब ऐसे ऐसे फोल्ड करे जाते हैं, यहाँ से बीच से ऊपर और नीचे नहीं निकाले जाते। ठीक है, अब आपको ऐसे ही, यहाँ तो ऐसे ही पता लग गया, मेरे को इमेज लगानी चाहिए थी यार, टाइम है नहीं इतना भी। चलो वैसे समझ जाना, लुंगी साउथ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है ना। तो ये भी भाई वो टाइड अराउंड द वेस्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, तहमड बोलते हैं इसको, ये याद रखना बस, लुंगी को बोलते हैं तहमड। ठीक है, 7वें नंबर पे आ जाएगा जामा। ये जामा गया अब, ये अपर पार्ट है क्लॉथ का, जो कि या तो मैरिज के टाइम पे पहना जाता है या फिर लड़ाई के टाइम पे, तो worn on the occasion of मैरिज या वार के टाइम पे। ठीक है, 8 पे आ जाते हैं पजामा अपना, पजामा तो कौन ही नहीं जानता।
हम्म, पजामा की बात करें तो ये अपने कमर पे पहना जाता है, वे नीचे पैरों तक जाता है, ठीक है। और बस याद रखना कि टाइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, टाइड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग ऑन वेस्ट। यार नाड़ा लगाते हो कि नहीं कमर पे, या ऐसे पहन लेते हो, तो वही बात हो रही है। अच्छा, सुथना याद रख लो, एक सुथना, ये क्या बवाल है भाई सुथना। ये जो चिल्ड्रन लोग, जो बच्चे लोग जो पजामा पहनते हैं ना, पजामा टाइड बाई चिल्ड्रंस, बच्चे लोगों का जो पजामा होता है ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में जो पजामा पहनते हैं बच्चे लोग, उसको बोलते हैं सुथना, ड्यूरिंग विंटर। अच्छा, अब आ गया बिरजस या ब्रिजेज, बिरजस या ब्रिजेज, ये क्या है, ये टाइट पजामा है, चूड़ीदार पजामे की जगह टाइट पजामा पहनना, ये क्या है, ये टाइट पजामा है, टाइट पजामा। और ये क्यों पहने जाएंगे भाई टाइट पजामे, हम कब पहनेंगे, या तो हम हॉर्स राइडिंग कर रहे होंगे तब, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे, या फिर हंटिंग के टाइम पे, हंटिंग के टाइम पे भी पहन सकते हैं। चोगा की बात कर लेते हैं अब, चोगा, ये सिल्क या वूल का बना होता है सबसे पहले तो, ये मेड अप ऑफ सिल्क, रेशम या वूल। ये अंगरखी जो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, उसी के ऊपर पहना जाता है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं अपन, रिच क्लास इसको पहनती है, वोर्न बाई मैन ऑफ रिच क्लास, अमीर लोगों का है ये, ओवर अंगरखी, अंगरखी के ऊपर पहनते हैं इसको, ठीक है। हम्म, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा भी इसके बारे में दो तीन चीज़ें और याद रखो, कि इस पे जो ऑर्नामेंटेशन होती है ना, ऑर्नामेंटेशन मतलब सजावट, वो किस किस की होती है इस पे, इसके जो शोल्डर्स हो गए, ऑर्नामेंटेशन होती है इस पे, केरी की, ऑर्नामेंटेशन ऑफ केरी, ये क्या है, ये डिजाइन है बस और कुछ नहीं है, केरी पान, पान जैसी डिजाइन हो गई, क्राउन हो गया, क्राउन मीन्स, क्राउन मीन्स क्या होता है, कमेंट में बताना क्राउन मीन्स क्या होता है। हंटिंग ग्राउंड हो गए, यानी कि राजाओं को हंटिंग करते हुए दर्शाया गया वो जानवर वगैरह, मतलब ये डिजाइन बनी हुई होती है, और किसकी, गोल्ड की होती है, गोल्ड की डिजाइंस होती हैं, गोल्ड की इनग्रेविंग होती है एक तरीके से, ताकि ये और लगे भाई हाँ शाही, तभी तो ये अमीर लोगों का रिच क्लास, राजा महाराजा ही पहनते थे इसको, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसमें क्या थे, इसमें थे गुंडिया, थे गुंडिया, गुंडिया जानते हो ना, गुंडिया होते हैं, मतलब कि इस तरीके का कुछ रहेगा और उसमें इस तरीके से अटका देना बटन की जगह, समझ रहे हो, पिन जैसा कुछ समझ लो। इसमें घुंडियाज हैं इन प्लेस ऑफ बटन्स, बटन्स की जगह क्या है, घुंडियाज, घुंडिया बोलते हैं उनको। अच्छा, और 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 ये याद रखो, ये फेमस किसका है चोगा, जो ये जो फेमस है सबसे ज्यादा, वो है सवाई माधो सिंह की, सवाई माधो सिंह, जो कि क्या है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चोगा, वर्ल्ड की लार्जेस्ट चोगा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चोगा कहाँ पे रखी हुई है, सिटी पैलेस जयपुर में, सब कुछ सिटी पैलेस जयपुर में रखा हुआ है भाई। अच्छा, चलो 12वें पे आ जाते हैं अब, अमोवा, ये क्या चीज़ है अमोवा, ये खाकी के सिमिलर है, काफी सिमिलर टू खाकी, सिमिलर टू खाकी। और इसको खाकी के सिमिलर है तो इसको कौन पहनेगा भाई, हंटर लोग, ठीक है, जो शिकार करते हैं, तो यूज्ड बाई हंटर्स।
बस इतना याद रखना इसके बारे में। 13 नंबर पे आ जाते हैं अपन, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा। अब आ जाते हैं टोपी। वही टोपी, कैप, जो अंग्रेजों ने काफ़ी फेमस करी थी, है ना, पगड़ियों की जगह। ठीक है, तो ये कहाँ हेड पे पहनी जाती है, लिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉपुलर कब हुई थी? ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इट बिकेम पॉपुलर। अच्छा, और किसकी जगह पॉपुलर हुई थी? टर्बन्स या साफाज की जगह, है ना। ओके, बस इतना याद रखो इसके बारे में, फालतू अपने को दिमाग दौड़ाई नहीं है। पटका। अच्छा, ये पटका क्या है? ये पटका वही पटका है जिसको हम वेस्ट बैंड बोलते हैं। वेस्ट बैंड का मतलब, अरे भाई वही जिसमें जो शादी में जो दुल्हा रहता है वो तलवार नहीं डालता जिसमें, वही होता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसमें सोर्ड या सोर्ड यानी तलवार, डैगर यानी खंजर, उसको क्या करा जाता है? इंसर्ट किया जाता है, इज इंसर्टेड। ध्यान रखना, पटका या वेस्ट बन। नेक्स्ट आ जाता है अपना जोधपुरी कोट। यही जोधपुरी वो कोट है जिसको स्टेटस है नेशनल ड्रेस का। एग्जाम में पूछे व्हाट इज द नेशनल ड्रेस ऑफ राजस्थान, कौन है? जोधपुरी कोट आएगा ऑप्शन में, नेशनल ड्रेस, और काफी बार पूछा भी गया है। टेल की बात कर लेते हैं। टेल, टेल ये पूंछ वाली टेल नहीं है, ये ट्रेल अलग टेल है। ठीक है, ये बस मैन लोग पहनते हैं, पैंट की जगह है, इन प्लेस ऑफ पैंट या ट्राउजर। और ये पगड़ी के साथ में पहना जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, पूछेगा नहीं वैसे, आप इतना याद रखो बस। 17। घूगी। घूगी मतलब, घूगी ना तो बरसाती से याद रख लो। बरसाती समझ गए, बरसात के टाइम पे पहना जाएगा, एक तरीके का रेन कोट है। क्या है ये क्लोथ है दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेन। बारिश से हमें बचाता है। 18। ये आ जाएगा बाखड़ा या बाखड़ी, बाखड़ा या बाखड़ी। ये क्या है भाई? ये रूरल एरियाज में पहना जाता है, ये सर्दी से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड, मतलब कोट है एक तरीके से, समझ लो ना आप। 19 पे आ जाएगा अपना कोपिन आ जाएगा एक। कोपिन की बात करें तो ये साधु लोग पहनते हैं, साधु या सन्यासी लोग पहनते हैं इसको। ठीक है, वियर दिस। कोपिन याद रखना ना। लोई, लोई तो सबको पता होगा भाई, हम घर पे भी ओढ़ते हैं ना उसको, वूलन शीट होती है। क्या होती है? वूलन शीट होती है, वॉर्न ड्यूरिंग विंटर्स। वैसे तो विंटर में, ज़्यादा विंटर्स में काम नहीं देती है, हल्की सर्दियों में काम देती है। लास्ट आ जाते हैं अपन गुलीबंद। यही गुलीबंद को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम मफलर बोलते हैं। मफलर तो जानते होगे ना, जो कानों को ढक देता है, कानों को और सिर पे लगाते हैं ना अपन, वही है। ठीक है, ये क्या करता है? ये भी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड, प्रोटेक्ट ईयर्स और हेड फ्रॉम कोल्ड, वो समझ जाओगे आप। भाई ये चीज़ लिखाने की ज़रूरत थोड़ी है कोई। चलो, अपन मर्द समाज का यहीं पे समाप्त होता है। अब थोड़ा औरत समाज की तरफ बढ़ते हैं। वुमेन्स कॉस्ट्यूम, और अब होगा तुम्हारा दिमाग खराब। अब तुम इनके ऑर्नामेंट्स तो मैं कल कराऊंगा, वो तो अभी करा भी नहीं सकता भाई, इतने इनके वो हैं कॉस्ट्यूम्स। चलो भाई, हो जाओ शुरू।
सबसे पहले आ जाएगा अपना घाघरा। अच्छा, घाघरा तो सबको पता ही होगा ना। हम्म, मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये क्या होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ कि जयपुर का जो सिल्क घाघरा है ना, जयपुर का सिल्क घाघरा काफ़ी फेमस है। सिल्क घाघरा इज फेमस, वेरी वेरी फेमस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। एंशियंट टाइम में क्या था? एंशियंट टाइम में 80 बर्ड्स का घाघरा फेमस था। 80 बर्ड्स घाघरा, अच्छा एच लगा देना यहाँ पे, वॉज फेमस। ठीक है। और जो वूलन घाघरा है, वूलन घाघरा जो कि पॉपुलर है अमंग रूरल वुमेन्स, जो गांव वाली महिलाएं हैं, रूरल वुमेन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ढाबला। क्या बोलते हैं? ढाबला। बस यही याद रखना है घाघरा के बारे में। दूसरे पे आ जाते हैं अपन, लहंगा। अच्छा, लहंगा क्या है? लहंगा और घाघरा में फ़र्क क्या होता है? इट इज़ ए स्मॉलर फॉर्म ऑफ घाघरा, बस ये याद रखना। घाघरा बड़ा होता है, ये इसकी स्मॉलर फॉर्म है। अच्छा, और लहंगा के बारे में और याद रखना कि लहंगा जो है वो शेखावाटी रीजन का काफ़ी फेमस है। फेमस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी वाला कौन सा हो गया? अपने सिक्कर झुंझुनू चूरू वाला। इस जगह ये काफ़ी फेमस है। लहंगा लुगड़ी बोलते हैं यहाँ पे, लहंगा और लुगड़ी काफ़ी फेमस है। बस इतना याद रखो, इसलिए आपको फालतू दिमाग दौड़ाना है। तीसरा नंबर आ जाएगा अपना, एक मिनट, घाघरा, लहंगा। अरे, 2 पेज गए, ये तो गड़बड़ हो गई। ये खाली है ना, इसको डिलीट मार देता हूँ। या नीचे सरका देता हूँ इसको, बस। शेखावाटी रीजन में फेमस है, और इसके अलावा कुछ याद रखना नहीं है अपने को। इसको मैं डाल देता हूँ 2 नंबर, 3 नंबर। अब बात कर लेते हैं एक पेटीकोट की। ये क्या है? ये भी एक लहंगे का ही टाइप है, जो कि वुमेन लोग साड़ी के अंदर पहनती हैं। वोर्न इनसाइड द साड़ी। ठीक है, साड़ी, साड़ी। और ये क्या है? एक टाइप ऑफ लहंगा ही है, एक लहंगे का ही एक टाइप है। अच्छा, और घाघरी देख लेते हैं। घाघरा तो देख ही लिया, घाघरी क्या होता है? बस इसको ऐसे याद रख लो, वोर्न विद कुर्ता। घाघरा की तरह ही है, बस ये नाम है अलग अलग कर दिए हैं औरतों ने। वोर्न विद कुर्ता के साथ पहना जाता है इसको, बस। 5th नंबर पे आ जाते हैं अपन, सलवार। सूट और सलवार, समझ गए? तो ये क्या, ऊपर कुर्ता के नीचे ये पहना जाता है, वोर्न विद कुर्ता, वही सेम है। 6th नंबर पे आ जाते हैं, एक चीज आ रही की है, इसको ऐसे ज़्यादा सही ये रहेगा कि इसको जो अनमैरिड गर्ल्स है ना वो पहनती हैं ज़्यादा, घाघरी उसको बोलते हैं। हाँ, अनमैरिड गर्ल्स, या फिर हम बोल सकते हैं स्कूल गर्ल्स ज़्यादा पहनती हैं, स्कूल गर्ल्स। ठीक है। सलवार पहना जाता है वर्न विद कुर्ता। अब ज़्यादा सही है। अच्छा, शरारा आ जाएगा एक, शरारा। ये भी लोअर पार्ट में पहना जाता है, वर्न ऑन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट।
और इसका जो लोअर पार्ट होता है ना भाई, ये कैसा होता है, वाइड होता है, चौड़ा होता है बस। मतलब कि जैसे सलवार होता है ना, सलवार क्या होता है भैया, एकदम नीचे जाके एकदम पाँव के काफ़ी नीचे, जैसे ये अपना पाँव है, ये 5 उंगलियां हो गई, तो काफ़ी टाइट हो जाता है यहाँ पे। और ये जो शरारा है ना, ये क्या होता है, ये खुला होता है। जो आजकल डिजाइन चल रही है ना नीचे से ऐसे थोड़ा ऐसे लटका के चलने की, जिससे हमारी धरती माँ भी काफ़ी साफ हो जाती है चलने से। इससे तो खैर नहीं होती, लुगड़ी से होती है वो तो, या फिर लहंगे से भी होती है। अच्छा, 7 नंबर पे अब आ जाते हैं। अच्छा, कुर्ती तो देखा ही नहीं आपने, कुर्ती या फिर इसी को ही हम बोलते हैं कांछड़ी, कुर्ती एंड कांछड़ी, इसी को तो नहीं बोलते। इन दोनों में नन्नी भर सा फर्क रहता है। क्या रहता है, ये सबसे पहले तो अपर पार्ट में पहनी जाती है, ठीक है, अपर पार्ट मतलब कमर से ऊपर, गर्दन से नीचे। और ये जो कुर्ती है ना भाई, ये कुर्ती, ये तो होती है स्लीवलेस। स्लीवलेस, स्लीवलेस का मतलब इसमें बाजू नहीं होती। और ये जो अपनी कांछड़ी होती है ना, ये होती है विद स्लीव्स, इनमें बाजुएं होती हैं। बस यही फर्क, और कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ, और ये जो कुर्ती खांचली का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कहाँ फेमस है, ये मारवाड़ में फेमस है, फेमस इन मारवाड़ रीजन में। ना कि मेवाड़ मत समझना, कहाँ है, मारवाड़ में है बस। अब आ जाते हैं कपड़ी, एक कपड़ी नाम का भी है, कपड़ी। ये क्या है भाई, ये इसको, ये ब्लाउज है एक तरीके का। ये क्या है, ब्लाउज है, जो कि 2 कपड़ों से मिलके बनता है। और साथ में बैक में स्ट्रिंग से बांधा जाता है ना, टाइड विद स्ट्रिंग्स ऑन बैक, ठीक है, बैक। और अंगी, अंगी कच्छू नहीं है, अंगी और कपड़ी में रद्दी भर का फर्क है। अंगी जो है यही कपड़ी विदाउट स्लीव्स, या फिर ब्लाउज विदाउट स्लीव्स, बिना बाजुओं का। इसमें बाजू होते हैं और इसमें बाजू नहीं होते, बस इतना ही फर्क है बस। 10 नंबर पे आ जाते हैं, अपना लास्ट आ जाएगा अपना साड़ी। अच्छा, साड़ी के बारे में एक चीज याद रखना, ये क्या होता है, सबसे पहले तो अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है। अनस्टिच्ड क्लॉथ मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा रहता है, उसको महिला लोग डायरेक्ट बांध देती हैं, ठीक है। ये 5 से 6 यार्ड्स का होता है, 5 से 6 यार्ड्स का होता है। अच्छा, और इसको कहाँ पहना जाता है, इसको पहना जाता है worn by wrapping it over ब्लाउज और चोली। और क्या याद रखें, ये मेन ड्रेस है, इट इज़ अ मेन ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन भाई, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। और राजस्थान में क्या है कि लहरिया साड़ी, लहरिया साड़ी एंड बंदेज साड़ी फेमस है। बंदेज साड़ी आर फेमस, कहाँ पे, राजस्थान में। बस ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब आ जाएंगे हमारी ओढ़नियाँ आ जाएंगी। चलो साड़ियों के बारे में भी कुछ और चीज़ें और देख लेते हैं। अब कुछ पॉपुलर साड़ीज देख लेते हैं, पॉपुलर साड़ीज इन राजस्थान क्या क्या है। सबसे पहले तो आएगी कोटा दोरिया साड़ी, उसके बाद में आएगी अपनी सुंत साड़ी, फिर आएगी अपनी
छुआ चंदन साड़ी, अच्छा फ्लावर समझेगा, फ्लावर साड़ी। जनेब साड़ी, ना करे जनाब ना करे। और 6th नंबर पे आ जाएगी अपनी स्प्रे पेंटिंग साड़ी, स्प्रे पेंटिंग साड़ी। अच्छा ये क्या है, ये कहाँ कहाँ पे फेमस है, ये वो है, ये कोटा दोरिया साड़ी कहाँ पे होगा भैया, कोटा में ही होगा, कोटा में कहाँ, कैथुन कोटा में। अच्छा सुंत साड़ी, एस फॉर सुंत और एस फॉर क्या होता है, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में फेमस है। छुआ चंदन साड़ी, छुआ चंदन, चंदन हम चंदन का टीका लगाते हैं, टीका कहाँ लगाएंगे भैया, नाथ द्वारा में, जहाँ नाथ के द्वार हैं वहां पे। नाथ द्वारा कहाँ, राजसमंद में, राजसमंद। फ्लावर साड़ी की बात करें तो फूल भैया, फूल 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 जोबनेर जयपुर। जनेब की बात करें तो भैया जनेब आ जाएगा कोटस्वान विलेज, कोटस्वान विलेज कहाँ का है ये, कोटा का ही है, डिनोड कोटा, डिनोड कोटा में। स्प्रे पेंटिंग साड़ी की बात करें तो ये जो है ये भी नाथ द्वारा में ही है, नाथ द्वारा राजसमंद, राजसमंद समझ जाओ। अब फेमस ओढ़नीज की बात कर लेते हैं, फेमस ओढ़नीज ऑफ राजस्थान, राजस्थानी नहीं है सॉरी, चलो राजस्थान वही की बात है, इसको हटा देता हूँ ऐसे। लिखो भाई जल्दी जल्दी। सबसे पहले मेवाड़ ओढ़नी, दूसरे पे आ जाएगी अपनी मारवाड़ की ओढ़नी, तीसरे पे आ जाएगी अपनी मारवाड़ हो गया, जोधपुर अलग अलग है हाँ भाई। चौथे पे आ जाएगा अपना येलो, येलो पोंछा। पांचवे पे आ जाएगा, चलो यहाँ पे मैं आपको पोंछा को एक्सप्लेन कर दूंगा। मेवाड़ ओढ़नी क्या होता है, मेवाड़ ओढ़नी, मेवाड़ में जो ओढ़नी जो पहनी जाती है ना भाई, ओढ़नी, ये लुगड़ी की एक फॉर्म है ओढ़नी, है ना। वो कौन कौन सी है, क्या क्या नाम है उनके, दिंगड़, दिंगड़ बोला जाता है, और भिंडारिया भी बोला जाता है, भिंडारिया, और भिंडारिया, और नाथ द्वारिया, नाथ द्वारा राजसमंद मेवाड़ में है ना, नाथ द्वारिया। अच्छा मारवाड़ की जो ओढ़नी है उनको क्या बोला जाता है, मारवाड़ की ओढ़नी को बोला जाता है दामनी, बस। जोधपुर ओढ़नी को बोला जाता है दुंगर शाही दुपट्टा, दुंगर शाही दुपट्टा। येलो पोंछा, ये दुपट्टा है, ये एक तरीके का इट इज दुपट्टा, दुपट्टा जो कि क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेसिंग मीनिंग ऑफ लोटस फ्लावर, कमल के फूल को। अच्छा पोंछा कब पहना जाता है, व्हाट इज पोंछा, ये क्या है ये पोंछा, तो लिखो पोंछा क्या है, ये worn by जच्छा, what is जच्छा, woman who has given birth to a child, woman given birth to child, जो
वुमेन अभी अभी बच्चे को जन्म दिया वो पहनती है पोमछा। याद रखना भाई, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबर पे आ जाएगा अपना पोमछा हो गया, येलो वाला चिड्स पोमछा। आज आगे आ जाएगा अपना पौरी। नेक्स्ट आ जाएगा पौरी आ गया तो चुनरी आ जाएगा, और चुनरी आ जाएगा तो लहरिया आ जाएगा, लहरिया आ जाएगा तो मोथड़ा आ जाएगा। मोथड़ा मैंने पहले भी करा दिया, आपको याद करना। और नहीं कराएगा, कंवर जोड़ आ जाएगा शायद एक, मैंने बताया था शायद आपको क्या होता है। कंवर जोड़ आ जाएगा एक, और कंवर जोड़ आ गया, बाला चुनरी आ जाएगा। ये तो चुनरी के टाइप्स हैं भाई। एक धानक आ जाएगा, धनक या धानक, ठीक है। एक तिलका आ जाएगा, और चांदनी आ जाएगा। इसके अलावा बुर्का, बुर्का पट्टू, चिरनोटियो, और लास्ट आ जाएगा लुगड़ा। चलो इनको देखते हैं जल्दी जल्दी क्या होते हैं। चिड्स पोमछा का मतलब क्या होता है, देखो ये एक ब्लैक कलर की ओढ़नी होती है, ब्लैक कलर्ड ओढ़नी, जो कि कौन पहनती है? ब्लैक कलर की कौन पहनेंगे भाई? वॉर्न बाई विडो वुमेन, वॉर्न बाई विडो वुमेन। और कहाँ पे? हड़ौती रीजन में। हड़ौती रीजन मतलब कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां वाला रीजन, ठीक है, उस जगह चिड्स पोमछा बोलते हैं इसको। अच्छा, पौरी की बात करते हैं। पौरी जो है भैया रेड कलर की होती है, रेड कलर्ड ओढ़नी। और रेड कलर की कहाँ पहनेंगे? मैरिज में, मैरिज के टाइम पे। मैरिज में भी कौन पहनेगी भाई? ब्राइड पहनेगी, दुल्हन, वॉर्न बाई दुल्हन, इसको बोलते हैं ब्राइड। चुनरी की बात करें तो चुनरी तो नॉर्मल पहनी जाती है। अच्छा, इस पे डिजाइन होती है ड्रॉप्स की। किसकी डिजाइन होती है? डिजाइन ऑफ ड्रॉप्स। लहरिया की बात करें तो इसमें ओढ़नी की एक फॉर्म होती है, जिसपे इस पे है ना, एक चीज याद रखना, इस पे 1 2 3 5 और 7 कलर्स होते हैं। इनमें से कोई एक होगा, ऐसे 4 या 6 नहीं होते, है ना। और ये ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे पहनी जाती है, वर्न ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स, यानी शुभ अवसर पर। अच्छा, और बात करें तो इसमें एक वेव बनाई जाती है समुद्र लहर की, ए वेव ऑफ समुद्र लहर इज डाइड। कहाँ पे? जयपुर में पहनी जाती है, जयपुर में फेमस है भाई, जयपुर में बनती है सबसे ज्यादा, जयपुर, इसको याद रखना, ठीक है। मोथड़ा में क्या होता है कि दो वेव्स को एक दूसरे से क्रॉस करा देते हैं, है ना। ये डिजाइन बता रहा हूँ, ये डिजाइन बनती है समुद्र लहर की इन पे, है ना। अच्छा, ये इसमें क्या होता है कि स्ट्राइप्स ऑफ वेव्स क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ऐसी डिजाइन बना देते हैं, क्रॉस ईच अदर। और ये जो फेमस है भाई, ये है अपने जोधपुर की, जोधपुर की। मोथड़ा कहाँ की है? जोधपुर की, याद रखना। कंवर जोड़ की बात करें तो कंवर जोड़ जो है शादी में पहनी जाती है, और अपने मैटरनल अंकल द्वारा दी जाती है, गिवन बाई
मैटरनल अंकल कौन होते हैं? हमारे मामा। मैटरनल अंकल टू हिज नाइस, यानी उसकी भांजी को, ऑन वेडिंग या मैरिज। बाला चुनरी भी वही है, सेम सेम यही है। धानक की बात करें तो इसमें जो है भाई, इसमें डेकोरेशन होती है विद बिग स्क्वायर ड्रॉप्स। ठीक है, जैसे स्क्वायर स्क्वायर की इस तरीके से डेकोरेशन होती है ना, उसको बोलते हैं धानक। ठीक है, याद रखना। जिसमें समुद्र लहर डाय हो गई, वो लहरिया हो गई, और जिसमें दो लहरें दो वेव एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो मोथड़ा हो गई। मोथड़ा कहाँ की? जयपुर की। तिलका की बात करें तो तिलका जो है ये मुस्लिम वुमेन पहनती है, वोर्न बाई मुस्लिम वुमेन। ये ऊपर से लेकर नीचे तक पहनी जाती है। ऊपर से नीचे नहीं, शायद पजामे की तरह कुछ आता है। तिलका वोर्न बिलो द वेस्ट, ऐसे लिख लो, वोर्न बिलो द वेस्ट, पजामे की तरह कुछ आता है। चांदनी की बात करें तो चांदनी जो है वो वेल्ड वुमेन द्वारा पहनी जाती है। वेल्ड वुमेन मीन्स घूंघट वाली, जो घूंघट लगाती है ना वुमेन, वो इसी चांदनी वुमेन गाते हैं, टू कवर देमसेल्व्स। सॉरी गाइस, बीच में अपनी चाय आ गई थी, इसलिए मैंने पॉज कर दिया था। चलो वापस आ जाते हैं। बुर्का की बात करें तो भैया बुर्का तो सबको पता है, ये भी मुस्लिम वुमेन ही पहनती है। वो ब्लैक कलर की पहनती है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक, टॉप टू बॉटम ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर बुर्का जैसा ही कुछ होता है ना? बुर्का ही है ना, ब्लैक कलर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। पट्टू की बात करें, पट्टू बोल दो या पत्तू बोल दो, है ना? ये वेस्टर्न राजस्थान में महिलाएं पहनती है, वेस्टर्न राजस्थान में। चिरनोटियों की बात करें तो चिरनोटियों जो है वो साध्वी वुमेन पहनती है। साध्वी वुमेन मतलब संत वुमेन, जो कि साधु संत वगैरह में जो वुमेन चली जाती है वो पहनती है चिरनोटियों, है ना? लुगड़ा जो है वो ये घाघरे का ही फॉर्म है। ये कैसा है? घाघरे का ही फॉर्म है, फॉर्म ऑफ घाघरा, जो कि किसके द्वारा? ट्राइबल वुमेन द्वारा पहना जाता है, ट्राइबल वुमेन द्वारा पहना जाता है। चलो अब कुछ दो चीज़ें और बता देता हूँ आपको मैं, नोट लिख के हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ट्राइबल लड़की है तुम्हारे सामने, उसने पिंक कलर की ओढ़नी पहनी हुई है, तो इससे क्या गैस किया जा सकता है? इससे गैस ये किया जा सकता है कि वो अभी तक माँ नहीं बनी है। ठीक है, तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? बस आप ये ऐसे याद ही रखो, मैं बता नहीं रहा आपको, लिखवा नहीं रहा कुछ ही, कि जब हम किसी ट्राइबल लड़की, अगर कोई ट्राइबल लड़की अगर पिंक कलर की ओढ़नी पहनी हुई है, तो उससे ये गैस कर सकते हैं कि वो अभी तक मदर नहीं बनी है, माँ नहीं बनी है। ठीक है, और जो गुज्जर जो वुमेन है ना, अजमेर मेरवाड़ा वाले रीजन की, वो रेड कलर की ओढ़नी पहनती हैं। किसके साथ में? लेसे जाते हैं उसको बांधने के लिए। और ब्लू ब्लैक कलर की घाघरा पहनती हैं, फड्डाडी विद फड्डाडी के साथ। क्या है ये? कच्छू नहीं है, कुछ चीजें थी। अब आ जाओ भील की तरफ आ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपन मेन भील कॉस्ट्यूम्स। इसमें दोनों आ जाएंगे, मैन और वुमेन। मैं आपको बता दूंगा भाई कौन मैन है और कौन वुमेन है। सबसे पहले तो पोटिया, याद आया? पोटिया मैंने बोल रहा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये टर्बन है भील लोगों की। टर्बन को ही भील लोग पोटिया बोलते हैं। अच्छा, पोटिया हो जाए या पोटिया हो जाए, कंफ्यूज मत करना, ठीक है? दूसरा आ जाता है अंगोछा। अंगोछा क्या होता है? अंगोछा की बात करें तो भैया ये भील मैन पहनते हैं, एक गारमेंट जैसा कुछ पहनते हैं अपने हेड पे,
ठीक है, एक तरीके से ऐसे याद रख लो, गारमेंट वर्न ऑन हेड बाय व्हीलमैन। ठीक है, और अंगोछा की बात कर रहे हैं ना, तो अंगोछा ऑफ केरी भाट इज वेरी फेमस। अंगोछा ऑफ केरी भाट इज फेमस, काफी फेमस है, याद रखना भाई। अच्छा, ये पगड़ी की तरह ही आता है कुछ, मतलब कि अरे अंगोछा समझ में नहीं आता क्या, जैसे अपन खेत में चले जाते हैं, कोई भी तौलिया लेके उसको बांध लिए सिर पे, उसी को तो अंगोछा बोलते हैं, और क्या होता है। फल्लू, फल्लू की बात करें, ये जो फल्लू है ना भाई, ये वो सेम अंगोछा जो हम सिर पे पहनते थे, उसको रैप कर लिया हमने बॉडी पे, यानी उसी को बॉडी पे अगर रैप कर लिया, रैप्ड ओवर बॉडी, उसी को बोलते हैं फल्लू। खत्म। 4 नंबर पे आ जाएगा अपना देपरा या देपड़ा। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टाइट धोती। जो टाइट धोती, देखो ये भी याद करो, कराया था मैंने कि टाइट धोती जो पहनते हैं भील उर के लोग, उसको देपड़ा बोलते हैं। देख कहीं पड़ ना जाए, टाइट बांध दो, ऐसे कुछ याद भी कराया था मैंने आपको, है ना। खोयतू काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी ज्यादा। ये क्या है, ये एक तरीके की लंगोटी है। लंगोटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लोयन क्लोथ। लोयन क्लोथ किसकी है, ये मैन की है। जो मैन जो लंगोटिया बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, एक होता है कच्छाबू, ये वुमेन, ये वुमेन लोगों की है। क्या है ये, एक नी लेंथ घाघरा है। ये कैसा है, नी लेंथ घाघरा। नी लेंथ घाघरा मतलब जो घुटनों तक जो घाघरा आता है ना, वो। और ये वुमेन का है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये दोनों। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सिंदूरी। सिंदूरी से आ जाएगा लाल रंग, और लाल रंग से आ जाएगा भैया मैरिज के टाइम पे पहनते हैं, वन ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। और ये भी कौन पहनती है, वुमेन ही पहनती है। अच्छा, एक और याद रखो, पीरिया। पीरिया, पीरिया से क्या समझ जाओगे, पीला, तो ये येलो कलर का है। येलो कलर का क्या है, लहंगा है, येलो कलर्ड लहंगा। और ये भी कौन पहनेगा, लहंगा है तो भाई कौन पहनेंगे, वुमेन लोग ही पहनेंगे। बस खत्म। अच्छा, एक ये भी मैरिज में ही पहना जाता है, कब, शादी में के टाइम पे ही पहना जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। अच्छा, खत्म यहाँ पे। अब काफी अपन एंड की तरफ आ गए हैं ना, अब कुछ सहरिया ट्राइब की देख लेते हैं। भील के कॉस्ट्यूम थे, अब सहरिया ट्राइब देख लेते हैं। सहरिया ट्राइब की देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। क्या ट्रिक है, ट्रिक लिखो सबसे पहले तो आप लिखो, 5 राजा जैसा सुलूक। 5 राजा जैसा सुलूक चाहिए विद ढोल बजाना, विद ढोल बजाना। देखो शहर के लोग हैं, अब वो बोलेंगे भैया, शहर का मेरा मान लो कोई दोस्त है, मैं उसको बोलूंगा आजा गांव में आजा घूम जा, तो वो क्या बोलेगा, मैं भाई शहर का हूँ, मेरे को 5 राजाओं जैसा सुलूक चाहिए, साथ में ढोल भी बजना चाहिए, समझे। तो 5 से तो आ जाएगी, क्या आ जाएगा, पंचना, या पंचा भी बोलते हैं। ठीक है, राजा आ जाएगा, राजा का आ जाएगा रईजा, रईजा। सुलूक से आ जाएगा सुलूक, सलूका। अच्छा, और बजना से आ जाएगा बजंती। बस 4 ही हैं इसके, और कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा, पंचा क्या होता है, ये ऊंची धोती होती है, हाई धोती, worn बाई सहरिया मैन टिल नीज, घुटनों तक लंबी लगती है। रईजा की बात करें तो रईजा भाई मैरिड वुमेन पहनती है इसको, मैरिड वुमेन ऑफ सहरिया ट्राइब। सलूका की बात करें तो सलूका भाई ये अंगरखी ही है एक तरीके का, अंगरखी, वर्न बाई सहरिया मैन, आदमियों द्वारा पहना जाएगा भाई अंगरखी, मैंने आपको बताया था। चाय भी ठंडी हो गई अपनी। बजंती की बात करें
तो बजंती जो है ये नेक का एक ऑर्नामेंट है, जिसको वैसे यहाँ इंक्लूड करना नहीं चाहिए था, पर कर दिया तो अब कर दिया ना, क्या करे भाई। अब आ जाते हैं कॉस्ट्यूम्स ऑफ अदर ट्राइब्स, जो बच गई ना, जो अदर ट्राइबल पीपल या अदर ट्राइब्स, वो कर लेते हैं एक साथ जल्दी जल्दी। सबसे पहले आ जाते हैं कटकी। कटकी का मतलब क्या होता है भैया? कटकी होता है एक रेड कलर का क्लॉथ होता है। देखो ये एक ओढ़नी होती है, ओढ़नी वर्न बाई ट्राइबल अनमैरिड गर्ल्स, नॉट मैरिड बल्कि अनमैरिड, ट्राइबल अनमैरिड गर्ल्स। अच्छा, इसके बारे में क्या याद रखना है आपको? इसके बारे में याद ये रखना है कि ये सबसे पहले तो इस पे जो मोटिव्स होते हैं ना, मोटिव्स मतलब डिजाइन, वो रेड बैकग्राउंड पे वाइट और ब्लैक थ्रेड की होती है। वाइट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाइट एंड ब्लैक थ्रेड की डिजाइन होती है ऑन रेड बैकग्राउंड। ये पूछता है भाई ऐसे ही, रेड बैकग्राउंड, समझे? जैसे ये लाल बैकग्राउंड है भाई, इतना कम भी बजट नहीं है कि आपको बता ही नहीं पाएंगे। अभी देखो ये बना दिया भैया लाल बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड हो गया। क्या है ये? ओढ़नी है। और इस पे डिजाइन कैसी होगी अपनी? वाइट की होगी एक तो। लो भाई वाइट की डिजाइन बना दी, क्या बनाऊं मैं? दिल बना देता हूँ। और ब्लैक की, भाई ब्लैक कलर ही नहीं आ रहा। हाँ शायद ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया है मैंने इस वजह से। तो समझ जाओ वाइट और ब्लैक कलर की डिजाइन। शायद मैं येलो इस पे कलर करूंगा तो ब्लैक हो जाएगा ना? नहीं होगा। समझ जाओ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस तरीके का होता है कुछ। इसी पे ब्लैक डिजाइन और बना लेना। और अच्छा, इस पे जो ornamentation होता है ना, ornamentation, इस पे जो ornamentation होता है उसको बोलते हैं क्या? पावली। क्या बोलते हैं उसको? पावली। अच्छा, और ये जो ओढ़नी है ना, एक चीज और लिखो कि ये जो प्रिंटेड ओढ़नी है ना, इसको बोलते हैं ओढ़नी ऑफ पावल भाट। क्या बोलते हैं? ओढ़नी ऑफ पावल भाट। मतलब क्या है ये प्रिंटेड ओढ़नी को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, नीचे आ तो भाई। दूसरे नंबर पे ओढ़नी ऑफ तारा भाट। अच्छा ये भाट, भाट क्या है ये? ओढ़नी ऑफ तारा भाट। भाट का मतलब होता है प्रिंटिंग। ये ट्राइब्स में भाट ही बोलते हैं प्रिंटिंग को। देखो भाट का मतलब होता है प्रिंटिंग, और तारा मतलब तारों की, तारों को प्रिंट कर दिया। अच्छा तारे किस में प्रिंट करते हैं? शॉल में। तो ये क्या है? ये शॉल ही है। हम्म, एक बार चाय खत्म कर दी जाए वरना ये ठंडी हो जाएगी। चलो भाई, बैक ऑन द ट्रैक। तो ये क्या है? ये शॉल है, ये एक तरीके का। शॉल में डिजाइन किस चीज की होती है? इसमें स्टार्स की डिजाइन होती है बस। और ये इसका कलर याद रखना, ये ब्राउन या फिर रेड इन कलर होता है, ब्राउन और रेड इन कलर। चलो, जमसई साड़ी, जमसई। अच्छा जीमने कब कहाँ जाते हैं अपन? जीमने जाते हैं शादियों में, तो ये शादियों के ओकेजन पे पहनी जाती है। वर्न बाई ट्राइबल गर्ल्स, सब ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं। ट्राइबल गर्ल्स एट द टाइम ऑफ, समय ऑफ मैरिज, शादियों के टाइम पे पहनते हैं। अच्छा, अच्छा ये पॉइंट लिख रहा हूँ ना, इसको आप याद ही कर लेना। इट हैज वाइन डिजाइन, इसमें डिजाइन है कैसी? विद फ्लावर्स, फूलों की, एंड लीव्स, पत्तियों की,
ऑन अ रेड बैकग्राउंड, एक लाल बैकग्राउंड ले लेंगे ना, उसमें फूल बना दो और पत्तियां बना दो, ठीक है, उसी को वो जमसई साड़ी को ही बोलते हैं, समझ गए। ये एग्जाम में ऐसे कैसे पूछा गया है, एग्जाम में ये PYQ का ही एक पार्ट है एक तरीके से, मान लो आप 4 नंबर पे आ जाते हैं अपन। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सी साड़ी है जिसके रेड बैकग्राउंड पे फ्लावर्स और लीव्स की डिजाइन होती है, तो कौन सी होती है, जमसई साड़ी, ठीक है। अच्छा, रेड बैकग्राउंड कैसे याद रखोगे भाई, शादियों में पहन रहे हैं तो लाल कलर की तो पहनेंगे। नंदादा और नंदना, नेक्स्ट नंदादा और नंदना। अच्छा, नाम से याद आ रहा होगा नंदादा यानी नंदादा, तो ये क्या है, ये ओल्डेस्ट गारमेंट है सबसे ज्यादा, तो नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा है, ओल्डेस्ट गारमेंट वर्न बाय ट्राइबल्स, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रखना है, ये शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट में, शाहपुरा में तो नहीं, अब तो खैर भीलवाड़ा में आ गए, शाहपुरा में इस क्या होता है, इसकी मेड होता है, शाहपुरा में ये बनता है, ठीक है। और बटरफ्लाई पैटर्न में बनता है, यहीं पे लिख देता हूँ, कैसा पैटर्न होता है, बटरफ्लाई जैसा कुछ। चलो 5 नंबर पे आ जाते हैं, लुगड़ा। लुगड़ा अपन ने पहले भी देखा था, यहाँ भी देख लेते हैं। ये घाघरे का ही एक फॉर्म है जो ट्राइबल वुमेन पहनती हैं, और इस पे रेड डिजाइन होती है ऑन वाइट बैकग्राउंड, ये याद रखना, रेड डिजाइन ऑन वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और इसी लुगड़े को हम अंगोछा साड़ी भी बोलते हैं, अंगोछा साड़ी। चलो अगले पे आते हैं, अगला है अपना रेनसई। ये क्या होता है भाई, रेनसई, रेनसई से आप इसको बारिश से रिलेट मत कर लेना, ये RAIN थोड़ी है। ये क्या है, ये एक तरीके का प्रिंटेड लहंगा है, प्रिंटेड लहंगा। अच्छा भाई, इस पे कैसी डिजाइन होती है, इस पे होती है भाई रेड और ब्राउन डिजाइन, रेड एंड ब्राउन डिजाइन ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड पे होती है। इसको याद ऐसे कर लेना भाई, RRBB, आर से रेन से ही, रेड और ब्लैक डिजाइन ऑन ब्लैक बैकग्राउंड, ना सॉरी, रेड एंड ब्राउन डिजाइन ऑन ब्लैक बैकग्राउंड। ट्रिक से तो याद तो करना ही पड़ेगा ना कुछ भाई, अभी मिटा दे रहा हूँ मैं। अच्छा, आपको अगर नोट्स चाहिए ना, ये जो मैंने ये जो बेकार हैंड राइटिंग में लिखे हैं, ऐसे तो आपको क्यों ही चाहिए, अगर फिर भी चाहिए तो क्या करना, आप कमेंट सेक्शन में जो पिंड लिंक है उस पर क्लिक कर देना, गूगल ड्राइव में डाल दूंगा भाई मैं सारे, ठीक है। 6 नंबर 7 नंबर पे आ जाते हैं, फड़का। हम बोलते भी हैं राजस्थान में, के फड़का करो तुम लुगाइयो। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की साड़ी है जो कि पहनी जाती है मराठी स्टाइल में, साड़ी वर्न इन मराठी स्टाइल, उसी को बोलते हैं फड़का, जब भी तो बोलते हैं के फड़का करे ये। और ये कथोडी ट्राइब की वुमेन पहनती है, कौन सी ट्राइब, कथोडी। अच्छा, इसको याद ऐसे करना, देखो कथोडी में याद आ रहा है कथा, और फड़का में आ रहा है फड़। अच्छा, फड़, फड़ क्या होती है, पेंटिंग्स होती हैं जो लोक देवता रहते हैं उनकी उनकी कथा के रूप में हमें हम उनको प्रेजेंट करते हैं ना, तो उस तरीके से याद कर लेना। खुनसनी क्या होता है, खुनसनी है एक, खुनसनी यानी कि भैया ऐसे कुछ टाइट टाइट याद आ रहा है ना, तो ये क्या है, टाइट पजामा। कैसे भी भाई, खून जब टाइट पजामा पहनेंगे तो क्या हो, खून जाम हो जाता है ना, तो उसी तरीके से याद रख लो, टाइट पजामा है ये, जो कि कमर तक पहना, वो कमर वर्न टिल द वेस्ट बाय वुमेन ऑफ कांजर ट्राइब, ये कांजर ट्राइब की वुमेन पहनती है, कांजर ट्राइब। अच्छा, याद कैसे करेंगे भाई, कांजर ही पहनती है,
के से कांजर और के से कुंसनी। ठीक है, लास्ट आ जाएगा झूलकी। झूलकी क्या है? ये एक शर्ट की तरह एक गारमेंट है। क्या है? शर्ट की तरह ही है एक ये गारमेंट, यूज्ड एज अ शर्ट, यूज्ड एज शर्ट। इसको दोनों पहनते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है भाई ऐसा कौन सा क्लोथ है जो दोनों पहनते हैं, कौन सी कॉस्ट्यूम है दोनों पहनते हैं, मैन और वुमेन। ठीक है, और कौन से मैन और वुमेन पहनते हैं? ग्रासिया वाले, ग्रासिया मैन एंड वुमेन दोनों पहनते हैं इसको। झूल की, ऐसे याद रख लो भैया, आदमी और लुगाई दोनों झूल रहे हैं आपस में घर में। ज़्यादा डार्क हो गया। चलो, आज का लेक्चर यहीं पे ही, ऑर्नामेंट्स वाला कल कंप्लीट ही करा दूंगा उसको भी मैं। थैंक यू। रिवीजन का टाइम है नहीं, नहीं तो करा देता एक बार। ठीक है, नोट्स जो है इसके पिंड कमेंट में देखना, वहाँ मिल जाएंगे। पिंड कमेंट में लिंक मिलेगी आपको, उस पर टैप कर देना है। और कोई भी सजेशंस हो तो वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।